Hello, Assalamualaikum. Welcome to Elite Hub of Accountancy. My name is सैयद मोहम्मद इस्माइल। कैसे आप लोग? आज हम जो है ना न्यू चैप्टर शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही है। हमारे पास बिजनेस में डिफरेंट फॉर्म्स होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी है? एक सबसे पहले आते हैं सोल ट्रेडर, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये सब क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और आपने वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। और जो आपसे रह गया है चैप्टर 1 इंग्लिश लीगल सिस्टम और एजेंसी लॉ, वो ऑलरेडी जो है ना मौजूद है, आप उनको पहले देख ले, इसके बाद यहाँ पर आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं सोल ट्रेडर सोल पार्टनरशिप से। ये अच्छा, ये क्या होता है सोल ट्रेडरशिप? इसमें क्या होता है कि अ बिजनेस ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। सोल ट्रेडरशिप, इसमें जो बिजनेस चलाता है वो सिर्फ एक बंदा होता है, वही एक बंदा उस बिजनेस को चलाता है। A business run by one person, owned and run by one person. The owner is the business। सही है। और इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है? द ओनर इज द बिजनेस एंड दे ओन ऑल एसेट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट्स। वो जो है ना, जितने भी डेट्स आते हैं फ्यूचर में, जो भी अ, है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सही है। और इसके साथ कोई भी पार्टनर नहीं होता, वो अकेला खुद का क्या होता है, मालिक होता है। लेकिन अगर कल को लॉस हो जाए तो वही बंदा जो है ना उस लॉस को पूरा करेगा। वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी होती है। वो घर से अगर उसको लॉस होता है और वो अपने बिजनेस के उससे पूरा नहीं कर सकता, तो वो अपने घर से एसेट्स बेच के उस लॉस को पूरा करेगा। सही है। और इसमें जो है ना दूसरा आता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज या स्ट्रिक्ट रूल्स इतने नहीं होते। लाइक आपने बस सिर्फ जस्ट अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है, वो भी अगर इफ रिक्वायर्ड बाय लोकल लॉज। अगर आपने सिर्फ उसको रजिस्टर करना होता है, वो भी लोकल लॉज के मुताबिक, अगर वो क्या करें, इफ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। और ये हमारे पास जो है ना, ये बेस्ट होता है किसके लिए? फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स हो गए और जो स्मॉल स्मॉल शॉप्स हो गए, ये सोल ट्रेडरशिप उसके लिए होता है। सही है। फिर आते हैं रिस्क। रिस्क आपको पहले भी बताया कि इसमें मालिक एक ही होता है और वही उस बिजनेस को चलाता है। और अगर और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर कल को लॉस हो जाए उसको, तो वही जो है ना अपने घर के एसेट्स को बेचेगा और उस लॉस को पूरा करेगा। सही है। ये था सोल ट्रेडरशिप के बारे में। अगर ये आप बुक में रीड करें, फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, इसमें यह होता है कि ये बिजनेस रन किया जाता है बाय टू और मोर पीपल, शेयरिंग प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं, वही जो है ना उस कंपनी को या उस शॉप को या जो भी है उसको चलाते हैं। सही है। और वो जो है ना प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लॉसेस को शेयर करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी इक्वल होती है। सही है। ये इसको अलग सा नाम दिया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1890 के नाम से भी। तो ये पार्टनरशिप एक्ट्स है मुख्तलिफ, पार्टनरशिप एक्ट 1890 और 1907 और इस तरह 2000, ये मुख्तलिफ एक्ट्स हैं। ये आगे जाके पढ़ेंगे। जनरल पार्टनरशिप, द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन two or more persons sharing profits,
लॉसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही है। अच्छा, इसमें भी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। हर एक बंदा ईच इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेट्स। हर एक जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के डेट्स के लिए। सही है। इसमें भी जो है ना नो लीगल पेपर वर्क, नो फॉर्मल लीगल पेपर वर्क इज नीडेड, बट इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट जरूर होता है, वो जरूरी होती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये होता है कि आप अगर जनरल पार्टनरशिप में इंटर होते हैं तो आप इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं और आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। सही है। अच्छा, जनरल पार्टनरशिप भी अ, हो गया। अच्छा, ये जो है ना ये भी किसके लिए बेस्ट है? ये स्मॉल बिजनेसेस वेयर द पार्टनर्स ट्रस्ट ईच अदर, एंड इसके एग्जांपल्स क्या है? फैमिली बिजनेसेस हो गए। अगर आपके फैमिली में कोई है और वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, लाइक दो भाई हो गए, वो साथ बिजनेस जो है ना चला रहे हैं, छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस जो भी है। उसके बाद आते हैं हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दोनों एक ही हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, लिमिटेड पार्टनरशिप, ये डिफिनीशन अपने साथ नोट करें लिमिटेड पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप विद टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनरशिप में टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। एक जनरल पार्टनर होता है और दूसरा लिमिटेड पार्टनर होता है। जनरल पार्टनर वो होता है कि मैनेज द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो बिजनेस को प्रॉपर देखता है, मैनेज करता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में दो टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। एक को कहा जाता है जनरल पार्टनर, दूसरे को कहा जाता है लिमिटेड पार्टनर। एंड द लिमिटेड पार्टनरशिप इज governed or formed under the Limited Partnership Act called 1907। ये अपने साथ नोट करें, ये नोट करें मैं जो कह रहा हूँ। लिमिटेड पार्टनरशिप consists of two types of partners. Number one is called general partner and the second one is called limited partner. General partner manage the business and have unlimited liability, and the limited partner invest money but don't manage। वो इन्वेस्ट करता है लेकिन मैनेजमेंट उसकी इतनी नहीं होती, वो प्रॉपर टेक पार्ट नहीं करता, डू नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, इन टेकिंग डिसीजंस। सही है। एंड देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। लिमिटेड लिमिटेड पार्टनर invest money but do not manage the activities, and their liability is limited to their investment. And the limited partnership is formed or governed under the Limited Partnership Act called 1907। ये अपने साथ नोट करें, ये हम जाके आगे पढ़ेंगे।
अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड, ये भी अपने साथ नोट करें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्नड और फॉर्म्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड 2000। एक 1890 का एक्ट है, सही है, जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कहलाता है। दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, जो कि 1907 एक्ट है। दूसरा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि 2000 एक्ट है। ये साथ नोट करें, सही है। अच्छा, आपको पता है कि इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसमें एक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स नहीं होते। इसमें ये होता है कि ये डिफिनीशन अपने साथ नोट करें। A hybrid between a partnership and a company members have limited liability, like shareholders in a company. अच्छा, इसके जो फीचर्स है वो भी नोट करें। Members are not personally liable for business debts. सही है। प्रॉफिट्स वो भी शेयर होते हैं जो कि एग्रीमेंट में लिखा जाता है पहले से, सही है। और मैं आपको एक और बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस वो मैं बता दूं। Both limited partnership and limited liability partnership offer some liability protection, सही है। लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है। वो क्या है? दोनों जो है ना सेम लाइबिलिटी प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो क्या है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, दो पार्टनर्स नहीं, दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। और उनकी जो लाइबिलिटी होती है जनरल पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड पार्टनर्स की लिमिटेड होती है जहां तक उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में यह होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कि हर पार्टनर का लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स नहीं होते, हर एक पार्टनर का लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ये जिनकी अपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है। ये आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप डिफिनीशन और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स उस हद तक लायबल होते हैं जहां तक उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, सही है। फिर आता है हमारे पास क्या, द लास्ट वन, कंपनी। कंपनी ये सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाता है, और ये जो है ना ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। कौन चलाता है? शेयर होल्डर्स इनको चलाते हैं। और ये कंपनी जो है ना वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही है। और इसके जो फीचर्स है वो अपने साथ नोट करें। शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, दे ओनली लॉस व्हाट दे इन्वेस्टेड। इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, लेकिन इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है। रजिस्ट्रेशन इनकी होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स इनको बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर एक तरीके के साथ ये कंपनी चला रहे होते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फॉलो करते हैं, पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ये फॉलो करते हैं, ठीक है। एग्जाम कंटेक्स्ट, ये जो है ना आपको पहले, partnerships are common form of business organization and are commonly used for small businesses and some professional business, for example accountants। इसमें कुछ भी नहीं है। और ये भी पता है आपको, a partnership is a group of individuals
who have agency relationship. एजेंसी रिलेशनशिप हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है विद ईच अदर, सही है, एजेंसी रिलेशनशिप। और जो है ना वी शुड लुक, अच्छा हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप किस तरह फॉर्म होती है और बाद में किस तरह खत्म होती है, सही है। अगर कोई पार्टनरशिप में आना चाहता है तो वो किस तरह आएगा, क्या करेगा, और अगर वो टर्मिनेट होना चाहता है, अगर वो पार्टनरशिप को खत्म करना चाहता है तो वो कैसे खत्म करेगा और क्या क्या करेगा, सही है। देन एट हाउ द रिलेशनशिप अदर पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टीज वर्क, और थर्ड पार्टीज के साथ पार्टनर्स के क्या क्या है रिलेशनशिप्स हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये आपको एग्जाम में भी ये इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है। कि पार्टनरशिप जो है ना उनकी एजेंसी रिलेशनशिप है, अथॉरिटीज मुख्तलिफ, लाइक अपेरेंट अथॉरिटी, डिफरेंट अथॉरिटीज जो आपको पढ़ाए गए हैं एजेंसी रिलेशनशिप में। और इसमें जो है ना आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि पार्टनरशिप किस तरह फॉर्म होती है और किस तरह खत्म होती है, क्वेश्चंस वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। एंड देन रिलेशनशिप्स विद द थर्ड पार्टीज, सही है। अच्छा आपको बताया था कि पीछे प्रिंसिपल और एजेंट, आपको बताया, ये भी बताया है कि पार्टनर्स वो एज एजेंट काम कर रहे होते हैं पार्टनरशिप के लिए। पार्टनर्स आर द एजेंट फॉर द पार्टनरशिप, सही है। और उनके रिलेशनशिप क्या है थर्ड पार्टीज के साथ। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करे विद द थर्ड पार्टी तो इस केस में कौन लायबल होगा, आया सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, आया सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 3 पार्टनर्स है और एक ने जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो वो बाकी 2 भी लायबल होंगे, यानी सिर्फ ये लायबल होगा। ये हम डिटेल में ये पढ़ेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आते भी है। ये भी आपको ये यहाँ पर आया है, मैंने साइड में लिखा है कि partnership is highly suited to scenario questions where you may be required to identify who is liable for the partnership debts, सही है। जैसे कि बताया कि इसमें कौन कौन से एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1890, एक्ट 1907 एंड 2000, ये हम पढ़ेंगे। फिर ये जो है ना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है कि एक पार्टनरशिप में कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप्स है पार्टनर्स के। अच्छा पार्टनरशिप क्या होता है, आप ये डिफिनीशन नोट करें, पार्टनरशिप क्या होता है। A partnership is a business relationship between two or more people, सही है। और ये एज पर एक्ट 1890, ये वो जो आपको पहले बताया, जो हमारे पास कौन सा एक्ट है 1890 का। और जनरल पार्टनरशिप इसको कहते हैं, जनरल पार्टनरशिप या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। या इसका two or more persons do an activity which is business, two or more persons which do an activity, कौन सा एक्टिविटी है, उसको हम एक्टिविटी को नाम देते हैं बिजनेस। दैट इज इंटेंट टू प्रॉफिट, उनकी इंटेंशन क्या होती है कि हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे, सही है। और ये भी बताया था कि क्या करते हैं वो, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लॉसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, टू और मोर पर्सन, सही है।
अच्छा, इसकी मिसाल ये है, हमारे पास ये एक स्मॉल बिजनेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स है और वो एक कैफे चला रहे, सही है। और या लार्ज फर्म हो गया, फॉर एग्जांपल लॉ फर्म हो गया या अकाउंटिंग फर्म्स हो गए, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। A partnership can be a small operation यानी small cafe, which is run by two friends or cousins or brothers, सही है। और such large firms, लॉ फर्म हो गया या अकाउंटिंग फर्म, अच्छा, सोलिसिटर्स एंड अकाउंटेंट्स पार्टनरशिप यानी एडवाइस देने वाले और अकाउंटेंट्स हो गए, और इसमें सेवरल हंड्रेड्स तक पार्टनर्स हो सकते हैं उस फर्म में, सही है। लार्ज फर्म में हंड्रेड ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि लार्ज फर्म कंसिस्ट ऑफ, तो आप जो है ना हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स लिख सकते हैं, सही है। फिर टाइप्स आते हैं पार्टनर्स के। जनरल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर इन लिमिटेड पार्टनरशिप, सेपरेट पार्टनर। जनरल पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और डे टू डे बिजनेस, यानी एक्टिवली रन्स द बिजनेस डे टू डे, वो डे टू डे बिजनेस को चला रहा होता है, ठीक है। और इसकी लाइबिलिटी क्या है, इसकी इसका रोल क्या है, रोल इसका ये है। जनरल पार्टनर, ये जो अकेले क्या है, आप इसको ये भी कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ पार्टनर, ये एक हेडिंग हो गया। ये हेडिंग आता है आपके पास रोल, ये एक हो गया, और यहाँ पर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपको सिर्फ बताऊंगा, आप अपने साथ नोट करते जाए, सही है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे ना, अकेले तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जनरल पार्टनर, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है डेट्स के लिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर, जनरल पार्टनर, इसका रोल क्या है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है डे टू डे बिजनेस में, और इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ये साथ में लिखें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, विच डज नॉट मैनेज द बिजनेस बट इन्वेस्ट मनी। वो मैनेज तो नहीं करता लेकिन उसने इन्वेस्ट किया होता है। और उसको आप लिमिटेड पार्टनर भी कह सकते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, कि वो मैनेज तो नहीं करता, वो डिसीजन मेकिंग में या मैनेजमेंट में वो हिस्सा तो नहीं लेता, लेकिन वो इन्वेस्ट उसने किया होता है। अच्छा, इसका भी जो है ना इसका भी जो है ना क्या होता है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है स्लीपिंग पार्टनर का भी। आप जो है ना, ये रोल में आ गया, ये चीज, ये रोल हो गया। यहाँ पर लाइबिलिटी में उसको क्या मिलेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कैन बी सूड फॉर डेट्स, सही है। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट्स। लिमिटेड पार्टनर इन लिमिटेड पार्टनरशिप, ये जो है ना सिर्फ जो है ना क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, और एंड डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड कैन नॉट मैनेज द बिजनेस, सही है। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना कैपिटल उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, लेकिन डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड इन बिजनेस। इसकी जो लाइबिलिटी है वो साथ में लेके लिमिटेड है, ओनली लॉसेस बट दे इन्वेस्टेड, सही है। उनको सिर्फ अगर लॉस हो जाए, सिर्फ वो वही पूरा करेगा, वही अमाउंट पूरा करेगा जहां तक उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। फिर आता है हमारे साथ सैलरी पार्टनर।
उनको जो है ना एक खास एक फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हो गए, वो जो है ना हमारे पास ट्रू पार्टनर्स नहीं होते अनलेस उनको प्रॉपर जो है ना शेयर प्रॉफिट्स मिल जाए। सैलरी पार्टनर क्या होता है? सैलरी पार्टनर जो है ना उनको सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हो गया आपका, एम्प्लॉय, उनको तब तक जो है ना वो ट्रू पार्टनर्स नहीं होते। दे आर नॉट अ ट्रू पार्टनर्स, नॉट अ रियल पार्टनर्स अनलेस दे रिसीव अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स। जब तक उनको प्रॉफिट्स या शेयर्स का कुछ हिस्सा ना मिले तब तक वो जो है ना ट्रू पार्टनर्स नहीं होते। अच्छा, इनकी लाइबिलिटी में क्या लिखे? साथ में लिखे डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, यूजुअली लिमिटेड लाइबिलिटी, इफ नॉट प्रॉफिट शेयरिंग, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, यूजुअली। एक मिनट। सही है। अच्छा, depends on agreement, usually limited liability if not profit sharing। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आते हैं, ये तो आपको पहले भी बता दिया। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप को आप ऑर्डिनरी पार्टनरशिप भी कहते हैं, ऊपर बताया। और ये जो है ना गवर्न एंड फाउंड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1890। सही है। जनरल पार्टनरशिप और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप क्या होता है ये आप ऊपर वीडियो देख लें। वो जो है ना शुरू से आपको पता है जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती हैं, सब आपको डिटेल में पढ़ा है। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, डिटेल में आपको पढ़ा दिया ये सब। सही है। और ये जो है ना आगे आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, फॉर अ पार्टनरशिप टू एग्जिस्ट थ्री थिंग्स मस्ट बी ट्रू। कौन कौन से? नंबर वन, बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। पहले भी बताया उनके इंटेंशन क्या होगा कि वो टू अर्न प्रॉफिट। सही है। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स, नॉट जस्ट एक्सपेंसेस। सही है। और पार्टनर जो है ना वो क्या होगा? पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। सही है। वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये थ्री थिंग्स अगर ट्रू हो रहे हो, फॉलो हो रहे हो, तब वो पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज नॉट। नंबर वन, बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। नंबर टू, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स, नॉट जस्ट एक्सपेंसेस। नंबर थ्री, पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। सही है। अनलेस इट्स एन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये साथ लेके द फॉलोइंग डू नॉट नेसेसरली क्रिएट अ पार्टनरशिप। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, किन केसेस में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होता? अगर ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये गौर से सुने,
अगर फॉर एग्जांपल टू फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक हाउस को परचेज किया, बाय किया टुगेदर एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, सही है। तो क्या होगा, दे शेयर ओनरशिप एंड रेंटल इनकम, दे आर को ओनर्स, नो ट्रेड और सर्विस। गौर से सुना, एक मिनट दोबारा बताता हूँ। अच्छा, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर फॉर एग्जांपल दो दोस्त है, उन्होंने जो है ना एक गाड़ी एक साथ में ले ली कि यार एक दिन तुम चलाओगे, एक दिन मैं चलाऊंगा। वो जस्ट उस एसेट को उन्होंने बाई किया है, वो उनको जस्ट ओइंग समथिंग टुगेदर, नॉट फॉर अ बिजनेस, सही है, नॉट फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी। दे ओन अ कार, दे जस्ट टू फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, ऑन एसेट टुगेदर, फॉर एग्जांपल हाउस, कार और अ पीस ऑफ लैंड। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस एक्टिविटी, सही है। दे जस्ट ऑन और बाय दैट एसेट, समथिंग और समथिंग एक्सेट्रा टुगेदर, सही है, नॉट फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, सही है। अनलेस अगर फॉर एग्जांपल वो जो है ना क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं ली। अगर फॉर एग्जांपल दो दोस्त कहते हैं कि यार एक दिन मैं गाड़ी चलाऊंगा, एक दिन आप चलाएंगे, तो वो उसमें तो कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा ना, वो उसको एज ए बिजनेस रन कर रहे, ना वो उस पर कोई टैक्स ही कर रहा है, सही है। और बात है हमारे पास शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स, इसके क्या मतलब है। अगर फॉर एग्जांपल एक कैफे है और वो एक म्यूजिशियन को इजाजत देता है कि यार आप हमारे कैफे में आया करें और आप जो है ना गाना बजाया करें। अगर फॉर एग्जांपल एक कैफे है और वो जो है ना राहत फतेह अली खान को हायर करते हैं कि यार आप हमारे कैफे में क्या करेंगे, कवाली करेंगे, तो आप हमें जो है ना आप अपनी कवाली करें और हमें सिर्फ 10% उसका दे दे। तो वो बिजनेस तो नहीं कर रहे, वो जस्ट उसको सिर्फ 10% उसका मिल रहा है। अच्छा, the sharing of expense, sharing of expense, for example splitting rent for an office, या क्या हो गया, अगर फॉर एग्जांपल दो दोस्त थे और वो कहते कि यार हम एक फ्लैट ले लेंगे और आधा आधा किराया तुम दो, आधा मैं दूंगा। तो वो कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा, वो सिर्फ जो है ना अपनी किराए को क्या या एक्सपेंस को वो हाफ कर रहे, स्प्लिट कर रहे। तो इन केसेस में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगी। अच्छा, ये जो केस है ये रीड करें। इसमें ये था कि थिएटर है एक, जिसका ओनर सी है, सही है, एंड प्ले
procedure M split ticket sales 60 to 40. C was to have 60 and M was have 40%. सही है, ये उनका वो था. An audience member got accidentally shot during the play and sued C. अच्छा, उसमें से एक ऑडियंस था, उसको जो है ना क्या हो गया, मारा गया, एक्सीडेंटली मारा गया. सही है, बाय वन ऑफ द एक्टर्स. तो जो क्लेमेंट था उसने जो है ना सी को सू कर दिया. सही है, एंड क्लेमिंग सी वाज एम्स पार्टनर इन दस लायबल. सी जो है ना वो क्या हुआ, वो एम के साथ एग्री किया सिर्फ, दैट एम वुड पुट ऑन अ प्ले सी थिएटर. लाइक आपको पहले भी एग्जांपल दिया ना कि अगर कोई जो है ना कैफे चला रहा हो और वो कैफे वाला किसी को हायर करे कि आप आके जो है ना अपना सॉन्ग बजाया करे, तो एम जो है ना वो प्ले कर रहा था और एम से जो है ना गलती से ऑडियंस जो थे उसमें से किसी को वो एक्सीडेंटली उसने गोली मार दी. तो जो क्लेमेंट था उसने सी को सू कर दिया कि यार ये भी एम के साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा है. सही है, हालांकि वो उसका पार्टनर नहीं था, वो उसने सिर्फ उसको इजाजत दी थी कि आप आया करें और हमें सिर्फ उसका 10% दिया करे. तो जो क्लेमेंट था उसको तो यही लगा कि यार ये इस कैफे में काम कर रहा है, तो वो किसके साथ दे रहे हैं, ये एज अ पार्टनर काम कर रहा है एम के साथ. तो उसने क्लेमेंट जो था उसने सी को सू कर दिया. सही है, और सी को लेबल करार दिया. लेकिन इसमें जो हेल्ड का मतलब कोर्ट डिसीजन ये था कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज कि दे ओनली शेयर रिवेन्यू नॉट प्रॉफिट्स. वो सिर्फ जो है ना उसको 10% रिवेन्यू दे रहा है, कोई प्रॉफिट तो जो है ना वो नहीं होता. लाइक वो जो है ना सिर्फ मनी को शेयर कर रहे हैं. और आपको पहले ही बताया कि 3 सिचुएशंस मेट हो रही हो तब प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्जिस्ट होता है. वो सिर्फ जो है ना रेवेन्यू को शेयर कर रहा है. नंबर 2, वो ना तो प्रॉफिट्स जो है ना शेयर कर रहा है और ना वो रिस्क जो है ना क्या कर रहा है, शेयर हो रहा है यहाँ पर. लाइक इसमें तो रिस्क वो जरूरी है, लाइक उसकी लाइबिलिटी भी होनी चाहिए. वो लाइक मैं अब किसी को हायर करूं और मैं तो ये नहीं कहता यार अगर आप जो है ना आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका मैं लायबल हूंगा. हम तो पहले से ये जो है ना वो किया होता है. लेकिन उसने क्या किया, सी को सू किया, तो ये केस जो है ना गलत होगा और ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होती. तो इस केस का ये मतलब है. सही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. नीचे यहाँ पर लगे, ये बिल्कुल जो है ना ये रीड कर ले. कोई भी मसला हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको जरूर रीड करें. सही है, ये ये सर आपने खुद रीड करना है. ये सर आपने खुद रीड करना है. द पार्ट, और ये एमसीक्यू आ सकता है, ये आपने साथ नोट करे. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ये आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट. सही है, और विच मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. वो आपको दिया होगा ऑप्शन में. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यस, इज एक्सप्रेस. सही है, इम्प्लाइड भी दिया होगा, आप कहेंगे यस, ट्रू. चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. खुदा हाफिज. कल से यहाँ कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह.